नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार त्रिदेव और मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक भूतिया कहानी। ये कहानी जितेंद्र पाल की है जो एक मुर्दा घर में काम करते थे। मेरा नाम जितेंद्र पाल है। कहते हैं ये मुर्दा घर जहाँ हम काम करते हैं बहुत अजीब है। प्रेत पिशाच बसते हैं यहाँ। जिनसे हमने ड्यूटी ली थी उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि सारा कागजी काम एकदम सही रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। हम भी सोचे कि अब मुर्दों का भी क्या ही रिकॉर्ड रखें। मैंने काम शुरू किया और एक दो दिन बड़े आराम से निकल गए। तीसरे दिन हम देर रात बाहर ही खड़े थे जब अंदर से कुछ खिसकने की आवाज़ आई। मैंने बाहर से दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर झांका तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब कुछ ठीक ही लगा मुझे। कुछ भी टस से मस नहीं हुआ था अंदर। शायद नई नई जगह है इसलिए कान बज रहे थे मेरे। यही सोचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुश्किल से आधा मिनट बीता था जब एक बार फिर से अंदर से कुछ खिसकने की आवाज़ आई। इस बार हम समझे कि कान तो नहीं बज रहे हैं, कुछ और बात है। डरते हुए फिर से दरवाजे से अंदर झांका तो देखा फिर से सब कुछ ठीक ही था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठकर सोच रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, जब एक बार फिर से वही कुछ खिसकाने की आवाज़। इस बार माथा ही घूम गया मेरा। जल्दी से दरवाज़ा पूरा खोलकर अंदर झांका तो इस बार कुछ तो अलग लग रहा था। कहीं तो कुछ गड़बड़ ज़रूर लग रही थी। बगल में स्विच लगा था। स्विच ऑन किया लेकिन बत्ती जली ही नहीं। लाइट कटी हुई थी शायद। मैंने दरवाजे को खुला ही रखा। बाहर से आती हुई रोशनी में मैंने देखा कि एक ड्रॉर खुला हुआ था। ज़रूर मुझसे ही खुला रह गया होगा। ज़िंदगी में बहुत कम ही कफन देखे थे मैंने, लेकिन यहाँ पूरा मुर्दा घर का अकेला रखवाला था मैं। डरते हुए मैं गया और उस खुले हुए ड्रॉर को बंद कर दिया। लग रहा था कहीं मुर्दा हाथ बढ़ाकर हाथ ना पकड़ ले। ड्रॉर बंद करके मैं बाहर आया तो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने गया तो एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। मुर्दा घर में बच्चा कहाँ से रोएगा, ये सोचने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन पूरी हिम्मत बटोर कर मैं अंदर घुसा। आवाज़ अंदर बाई ओर से आ रही थी। उधर देखा तो बर्फ़ की सिल्ली बनकर मानो मैं जम सा गया था। 10 मिनट पहले ही वहाँ एक मुर्दा रखा था मैंने, और इस वक्त मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। भागना तो दूर की बात है, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी बत्ती आई तो देखा कि एक बिल्ली का बच्चा बैठा आवाज़ कर रहा था। बत्ती आते ही उछलकर भाग गया बाहर। वो चमकती हुई आंखें उस बिल्ली की बच्ची की ही थीं। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। चलो, थोड़ी और ज़िंदगी लिखी थी मेरी शायद। रात भर इसी को सोच सोच कर मैं मुर्दा घर के बाहर सोते सोते करवट बदलता रहा। अगले दिन ड्यूटी पर जब दोबारा पहुंचा तो बाहर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा था जब ऊपर छत से आती हुई एक आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया। मैं उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा तो समझ में आया कि वो आवाज़ छत से आ रही थी। मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो समझ में आया कि वो आवाज़ छत से आ रही थी। छत पर जाने का रास्ता पीछे से था। पुरानी लोहे की गोल गोल सीढ़ियाँ थीं। मैं धीमे धीमे एक एक सीढ़ी चढ़ तो रहा था, पर बहुत बुरा हाल था घबराहट के मारे। जैसे जैसे छत दिख रही थी मुझे डर लगने लगा था कि पता नहीं क्या दिखेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूर एक कोने में छत पर कोई बैठा था।
और पत्थर से छत की ज़मीन पर लंबी लंबी लकीरें खींच रहा था। अजीब बात ये थी कि वो लकीरें थोड़ी थोड़ी दूरी पर थीं। देखिए, कोई शर्म नहीं है मुझे बताने में कि मैं डर के मारे देखने ही नहीं गया कि कौन था वहाँ। चुपचाप उसी पुरानी लोहे की सीढ़ी से मैं नीचे आया तो फिर से मुझे जानी पहचानी पुरानी आवाज़ सुनाई दी। मैं इस समय इतना डरा हुआ था, शायद कभी ज़िंदगी में इतना डरा नहीं था। बहुत हिम्मत करके अंदर घुसा तो देखा कुछ ड्रॉर खुले हुए थे। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और एक एक करके ड्रॉर बंद करने लगा और आखिरी ड्रॉर बंद करके एक सांस लेकर बस ऊपर की तरफ देखा ही था तो पाया कि जितने ड्रॉर बंद किए थे उन सब के ऊपर छत पर लकीरें बनी हुई थी। मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया इन सब पर और बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। रात हुई। मैंने खाना खाकर एक बीड़ी जलाई। 2 ही कश मारे थे मैंने कि बस फिर से वही सब आवाज़ शुरू हो गई। डर बहुत लग रहा था मुझे। बस एक ही बात का सहारा था कि अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था मुझे। बैठे बैठे मैं कुर्सी पर सो गया कि तभी अंदर से गेट खटखटाने की आवाज़ से मैं हड़बड़ाते हुए जागा। घबराहट बहुत हो रही थी और पसीना माथे से टपकने लगा था। गेट खोलकर घबराते हुए अंदर झांका तो सब कुछ ठीक ही था। मैं धीरे धीरे अंदर गया तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ अकेला नहीं था। मैं अंदर चुपचाप खड़ा ही था जब सारे ड्रॉर्स के अंदर से खटखटाने का शोर शुरू हुआ। शोर इतना था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं चिल्ला पड़ा कि बस करो, मुझे माफ़ कर दो। मेरा इतना कहना ही था कि पूरे कमरे में फिर से एक सन्नाटा सा छा गया। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं सपना देख रहा था। बाप रे बाप, सपने में ही मर गया होता अगर कुछ देर और सपना देखा होता। मैंने पास पड़ी बोतल से मुंह हाथ धोया और पढ़ने के लिए अखबार उठाया। पूरे वक्त मेरे अकेलेपन में बस एक ही सहारा था, मेरा छोटा सा पॉकेट रेडियो। रेडियो ऑन करके मैंने समाचार चला दिए। अखबार पढ़ते हुए और रेडियो सुनते हुए मेरे जैसा गरीब भी खुद को अमीर समझने लगा। खुशी खुशी मैं समाचार सुन ही रहा था तब रेडियो में अचानक चैनल चेंज हुआ और एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। 2 बार गलती पर चेतावनी दी है, 3री बार सीधा सज़ा मिलेगी। रेडियो पर यह सुनकर मुझे जितनी घबराहट हुई किसी चीज़ से कभी नहीं हुई थी कि अचानक रेडियो से आवाज़ आई, समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद। मैं तो सोच में ही पड़ गया और मैंने रेडियो बंद कर दिया और सोचा ही था कि सामने चाचा की दुकान से एक चाय ले आए कि तभी मेरे सीनियर आ गए। लाश आई थी और उसे ड्रॉर में लगाने का काम मिला था। मैंने भी टाल दिया और सोचने लगा बाद में लगा दूंगा, मुर्दे ही तो हैं, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। मैं चाचा की दुकान पर चाय पीने गया और पता नहीं कब गप्पे लड़ाते लड़ाते 1 घंटा बीत गया। अचानक मुझे याद आया तो मैं वहाँ से दौड़ा कि अगर बड़े साहब आ गए और उन्हें लाश बाहर मिल गई तो मेरी अच्छी खासी सरकारी नौकरी चली जाएगी। जैसे ही मैं अंदर पहुँचा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। लाश बाहर थी ही नहीं। मैंने रजिस्टर देखा तो उसमें लाश की एंट्री नहीं थी। ज़रूर बड़े साहब ने आकर लाश रखवा दी होगी और मैं वहाँ नहीं था तो गुस्से में रजिस्टर में एंट्री भी नहीं की होगी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और अंदर भागा। दिमाग पूरी तरह भन्ना रहा था मेरा। मैंने एक एक करके ड्रॉर तन दनादन खोल कर देखे लेकिन लाश वहाँ किसी भी ड्रॉर में नहीं थी। 2 आखिरी ड्रॉर देखने बचे थे बस, शायद लाश उन्हीं में से किसी में होगी। मैंने खींच के ड्रॉर खोला तो डर से मेरा चीखने को मुंह तो खुला लेकिन आवाज़ अंदर ही अटक कर रह गई। आंखों में आंसू भरे थे और अंदर ड्रॉर में छत पर जो पागल दिखता था अंदर वही पागल लेटा था जो गुस्से में लेकिन हंसते हुए मुझसे बोला, अपना काम ढंग से करो,
मुर्दे हैं तो क्या हुआ, इनकी भी इज्जत है। मैं वहां से तेज बाहर की तरफ भागा, उस पागल की बात सुनकर। डर के मारे सांस भी रुक रुक कर आ रही थी। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि बस कुछ ही टाइम बचा था ड्यूटी ख़त्म होने में, तो बस ड्यूटी ख़त्म करके भाग लूँगा, लेकिन अंदर अब नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरी खुशी तो ना मुर्दों को बर्दाश्त थी और ना जिंदा लोगों को। बड़े साहब फिर से आ गए एक नई लाश लेकर। मना भी नहीं कर सकते थे, आखिर नौकरी की बात थी। मैं लाश को अंदर ले गया। लाश किसी लंबे इंसान की थी, तो कोने वाले ड्रॉर में कोशिश करके उसे डाल ही रहा था जब मुझे मेरे कानों में सुनाई दिया, ये तीसरी और आखिरी गलती है तेरी, अब सज़ा मिलेगी। मुझसे अंदर रुका नहीं जा रहा था, तो क्या मैं लाश के बराबर का ड्रॉर ढूंढता? मैं बड़े आराम से मुर्दे को रखकर बाहर आ गया। मैं फिर से चाचा की दुकान पर चला गया। गप्पे लड़ाए और फिर कुर्सी पर बैठे बैठे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। हल्की हल्की सर्दी थी, तो नींद बड़े आराम से आ रही थी और मैं सो ही रहा था, तब फिर से एक साहब की आवाज़ आई कि नई बॉडी आई है। मैंने कहा जी सर, आ रहे हैं। और जैसे ही मैं उठा तो मेरा सर बड़ी ज़ोर से किसी चीज़ में लगा। हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था, सांस भी मुश्किल से आ रही थी और घुटन बढ़ती जा रही थी। लेकिन ठंड बहुत लग रही थी और अजीब सी बदबू से मेरा सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मैंने हाथ पैर पूरी ताकत से मारने चालू किए और चिल्लाने लगा। चीख चीख कर गला थक गया था मेरा, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कहाँ पर बंद हूँ। तभी अचानक जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं लाशों को ठूस ठूस कर ड्रॉर में रखता था, वैसे ही मुझे भी ड्रॉर में ठूस कर बंद किया हुआ था। तभी मेरा ड्रॉर खुला और मेरी आंखों के सामने वही हंसता हुआ पागल खड़ा था और मेरे ड्रॉर के ठीक ऊपर छत पर एक लकीर बनी हुई थी। आज नए गार्ड का पहला दिन है और मैं चाह कर भी बता नहीं पा रहा हूँ कि बॉडीज संभाल कर रखे, क्योंकि सबसे पहली बॉडी तो उसे मेरी ही मिली है ना। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक मुर्दा घर में काम करने वाले जितेंद्र की। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मुझे बताना ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।